हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म साइंस के बुक से रक्षा, कंप्यूटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी चैप्टर को देखने वाले हो। देखिए, आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बिहार सचिवालय के लिए। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेंगे आज के इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, साथ ही साथ जो आपका मॉडल क्वेश्चन बिहार सचिवालय के लिए 2022 का जो आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म में दिया हुआ है, दोनों को एक साथ आपको करवा दिया जाएगा। आज के इस क्लास में आपको जैसे में कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, जैसे केंद्र है, जैसे इसरो उपग्रह जो केंद्र है कहाँ पर है ये। साथ ही साथ अगर पूछेगा बार्क का जो टोटल 7 परमाणु रिएक्टर है, इसका स्थान आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान में कौन सा है, अगर आपको ध्यान हो राजस्थान में रावत भाटा आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक में कैगा, जैसे आपको अगर ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है, इस क्लास को आप ध्यान से देखिए, समझिए। यकीन मानिए, इस क्लास को देखने के बाद अगर आप ध्यान से देखते हैं, आपका इस टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कमांड हो जाएगा। यहाँ से आपको पता है कि 2 सवाल आपका बनकर आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जहाँ भी आपको लगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्लास को फिर से पीछे करके अच्छे से समझ लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम का टाइम दिया जा चुका है, आपको पता है बहुत ही कम टाइम है आपके पास। क्लास को देखिए, समझिए कैसा क्लास है, नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि DRDO के बारे में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हुआ। देखिए, भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्थान कौन सा है, तो DRDO है। इसका मुख्यालय आपको ध्यान रख लेना है, नई दिल्ली में है। स्थापना 1958 में हुआ था। इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले DRDO का फुल फॉर्म समझ लेंगे। सेकंड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। थर्ड में इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अब यहाँ पे आपको बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में समझना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बैलिस्टिक और जो क्रूज मिसाइल है दोनों अलग अलग होता है, कंपेयर करके आपको बताया गया है। फिलहाल अभी आप बैलिस्टिक के बारे में समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, कह रहा ना, यह स्वचालित नहीं होती है, इसे कुछ देर के लिए चलाना पड़ता है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर होती है। कौन सा, बैलिस्टिक मिसाइल। और जब आप क्रूज मिसाइल को देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, वो अपनी जो उड़ान है कंप्लीट करने तक ये स्वचालित होता है। बट यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, स्वचालित नहीं होती है। नंबर सेकेंड पॉइंट को देखिए, इसका लक्ष्य निश्चित होता है और यह अनुमानित पथ पर चलती है और इसका कोई तय रास्ता नहीं होता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ देती है और फिर से प्रवेश करती है, ध्यान रखेंगे। नंबर 4 पॉइंट को देखिए, गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध और कोरियोलिस जो बल होता है, बल पर यह निर्भर होने के कारण इसकी सटीकता क्या होती है, कम होती है। इसकी सीमा बहुत लंबी हो सकती है, मतलब ये 300 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक क्षमता इसके अंदर है। बट जब आप क्रूज मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे तो क्रूज मिसाइल में ना लगभग 500 किलोमीटर तक ही इसकी क्षमता रहती है। तो इससे ये मतलब कि कम होता है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो मतलब इसका जो क्षमता है वो 300 से 12,000 किलोमीटर तक है। बट क्रूज मिसाइल का बस 500 किलोमीटर तक होता है, ध्यान रखेंगे। यह भार ले जाने में सक्षम होती है। इसका विकास मुख्य रूप से परमाणु वारहेड ले जाने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए कौन कौन सा आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, तो पृथ्वी 1, 2, 3, अग्नि 1, अग्नि 2, धनुष, प्रहार, पृथ्वी और त्रिशूल का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। सबका यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका किस तरह का मतलब उसका पावर है, कितना दूर तक वो जा सकता है मार करने का। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का 300 से 1000 किलोमीटर तक है। मध्यम श्रेणी में 1000 से 3500 तक आता है। इंटरमीडिएट रेंज में 3500 से 5500। इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका 5500 किलोमीटर रहता है, ठीक है। क्रूज मिसाइल के बारे में यहाँ पे देखिए, जो बात आपको बताया कि कंपेयर करके बस उतना ही दिया हुआ है। क्रूज मिसाइल आपका हो जाता है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल पूछा जा सकता है क्रूज है या बैलिस्टिक है, आपको क्या बताना है, क्रूज मिसाइल है यह आपका। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। गति के आधार पर क्रूज मिसाइल के प्रकार देखेंगे, हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है और सबसोनिक है। सुपरसोनिक गति, यह इसका जो मतलब गति होता है ना, ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा होती है। कौन सा, हाइपरसोनिक। फिर आपका सुपरसोनिक है, ध्वनि की गति की तुलना में इनकी गति तेज होती है।
और सबसोनिक जो है ना, इसकी गति ध्वनि की गति से धीमी होती है। अब यहाँ पे IGMDP के बारे में समझ, यानी कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम क्या था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब हुई थी शुरुआत इसकी? 1983 में IGMDP का, और मार्च 2012 तक में इसको पूरा भी कर लिया गया। अब पूरा कर लिया गया तो इसके तहत हुआ क्या, ये देखिए, इसके तहत टोटल 5 प्रकार की मिसाइल बनाई गई। ठीक है, कौन कौन सा? अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आपका एक है आकाश। 5 तरह का बना। ठीक है, अग्नि के बारे में देखिए, DRDO के द्वारा विकसित है। अंतर महाद्वीपीय सतह से सतह पर मार करने वाली ये आपका परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि सतह से सतह पर मार करती है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के बारे में देखिए, पृथ्वी यह तरल और ठोस ईंधन दोनों का उपयोग कर सकती है और पारंपरिक और साथ ही परमाणु वारहेड ले जाने में भी सक्षम है। यहाँ पे पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 है, तीनों के बारे में दिया हुआ है, किसका कितना रेंज है इसे आप देख लीजिए। फिर आप देखिए त्रिशूल को, इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के द्वारा कम दूरी की सतह में, देखिए कम दूरी की सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल के रूप में इसका यूज किया जाता है त्रिशूल का। नाग जो है फायर एंड फॉरगेट मॉडल की मिसाइल पर ये आधारित है और इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें लक्ष्य को हथियार लॉन्च करने की जो पहले पहचान होता है वो करने का सक्षम ये खुद से होता है, नाग जो है। नंबर 5 पे देखिए आकाश। आकाश यह जो है राजेंद्र ग्रुप की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज होती है 300 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, इसकी जो रेंज है वो है आपका 30 किलोमीटर, बस है ना, 30 किलोमीटर, और 18,000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये मार करने में सक्षम है। कौन सा? आकाश, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? आकाश। अब अन्य प्रमुख मिसाइल देखेंगे जिसमें कि आपका अस्त्र है। तो अस्त्र का अगर पूछेगा 80 किलोमीटर तक ये मार करने में सक्षम है। या जो पेलोड क्षमता है इसका 15 किलो तक है इसका। नेक्स्ट है प्रहार। प्रहार के बारे में समझिए, इसमें ठोस ईंधन इस्तेमाल होता है और यह सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिक बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रहार कहाँ से कहाँ तक है? सतह से सतह पर मार करने वाली, रेंज 150 किलोमीटर है। प्रलय के बारे में देखिए, प्रलय भी सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिक मिसाइल है। इसकी क्षमता अगर पूछेगा 300 किलोमीटर तक की मार करने में सक्षम है और पेलोड क्षमता पूछता है तो 1 टन हो जाएगा। ठीक है, निर्भय के बारे में समझ लेंगे। निर्भय जो है आपका भारत की पहली स्वदेशी लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। 1500 किलोग्राम के लॉन्च वजन के साथ 0.6 से 0.7 मैक की गति से 200 किलोग्राम से 300 किलोग्राम वारहेड ले जा सकने में यह सक्षम है। नेक्स्ट देखिए धनुष को। धनुष सतह से सतह या जहाज या फिर जहाज से जहाज पे मार करने वाली शॉर्ट रेंज की आपकी ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, देखिए अगर इसकी पूछेगा रेंज जो है मार करने की क्षमता तो 350 किलोमीटर तक ये सक्षम है। यह न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के बारे में देखिए, ब्रह्मोस एक संयुक्त उद्यम है। इसकी स्थापना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि आपका जो DRDO है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और रूस की जो कंपनी है, नाम क्या है रूस की? मस्यूनोस्ट्रियोनिया। ठीक है, इसके द्वारा ये मतलब कहिए कि इसका मतलब एक तरह से दोनों का मिला हुआ संयुक्त रूप से इन दोनों का रूप है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगर इसका रेंज पूछेगा 300 किलोमीटर रेंज है। 2 चरण यानी कि पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रेमजेंट यानी कि हवा से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल है। ठीक है, रेंज आपने इसका देखा 300 किलोमीटर। इसकी गति पूछेगा मैक गति 2.8 है। अब यहाँ पे आप देखिए पिनाका मिसाइल सिस्टम को DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, इसकी अगर क्षमता पूछेगा तो 70 किलोमीटर से अधिक
रेंज इसका क्षमता रखा गया है। रुद्रम 1 के बारे में समझिए, यह देश की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है। ये 500 मीटर से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई और 0.6 से 2 मैक की गति से लॉन्च इसे किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा कौन सा कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर लैटिन शब्द यानी कि पुटेर से आया है, जिसका अर्थ है टू थिंक एंड टू प्रियून। ठीक है, कंप्यूटर जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, या तो आप संगणक के नाम से जानते हैं या फिर आप अभिकलित्र के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, यह निर्देशों के अनुसार इनपुट डाटा का विश्लेषण तीव्र गति से करता है और कोई गलती नहीं करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से आउटपुट के रूप में ये निर्गत करने का काम करती है। ठीक है, इसकी क्षमता क्या है, ये क्षमता इसका सीमित होता है। इसका प्रमुख उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इन सारी बातों को आप जानते हैं। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर के बारे में आप यहाँ पे कंप्यूटर के हर एक वर्ड से क्या क्या फुल फॉर्म होता है ये आपका दिया जा चुका है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके से एक बार पढ़ सकते हैं। वैसे इस यहाँ से आपके एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए यूज किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कंप्यूटर के क्या क्या काम है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आपका है सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। ये मतलब प्रोग्राम मतलब समूह को जो है कंप्यूटर यह बतलाता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। ठीक है, उसके बारे में आपको दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे चाहें तो क्लास को वीडियो को यहाँ पे आप एक बार रोक कर स्क्रीनशॉट चाहें तो लेके इसे आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आइए अब स्पेस टेक्नोलॉजी को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या भी है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आना तय रहता है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से सवाल ना आए। यहाँ से देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूछेगा कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में है। 1972 से 1989 ईस्वी के दौरान इसरो के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन रहे, जिनके नाम पर ही श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष केंद्र का नाम रख दिया गया। ठीक है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो संगठन जो है आपका इसरो, इसकी स्थापना 1969 यानी कि 1969 में हुई थी। थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल के तिरुवनंतपुरम में है। पूछा जाता है थुम्बा कहाँ पर है। इसरो का मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से देखिए, इसे आप याद कर लेंगे। इसरो उपग्रह अनुप्रयोग केंद्र पूछेगा बेंगलुरु में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। सतीश धवन श्रीहरिकोटा। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र पूछेगा अहमदाबाद। द्रव संचालन पद्धति केंद्र अगर पूछेगा महेंद्रगिरी। प्रमुख नियंत्रण सुविधा केंद्र पूछा जा सकता है, एक है हसन कर्नाटक, दूसरा है भोपाल मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान पूछेगा तो हैदराबाद में है। यहाँ से पूछा ही जाता है, अगर आपने अभी तक सेट वगैरह देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे था। ठीक है, अब देखिए बार्ग की जो स्थापना है 1954 में होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो नाभिकीय अनुसंधान, नाभिकीय ईंधन चक्र, नाभिकीय रिएक्टर प्रौद्योगिकी, नाभिकीय अनुसंधान एवं नाभिकीय हथियार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ तकनीकी समृद्धि प्राप्त करना रहा है। भारत में नाभिकीय हथियार का जनक अगर पूछेगा डॉक्टर राजा रमन्ना को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को आप देखिए यहाँ पे, जैसे में कि आपका इंदिरा गांधी जो आपका परमाणु अनुसंधान केंद्र है 1971 में कलपक्कम जो कि आपका तमिलनाडु में है, यहाँ पर स्थापित किया गया था। पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कलपक्कम में यानी तमिलनाडु में। कब स्थापना हुई थी, तो 1971 में हुई थी। ठीक है, मंगल मिशन के पश्चात भारत की शुक्र अंतर्ग्रहीय मिशन पर कार्य करने की योजना है। मंगल पर भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा 2 मिशन भेजा जा चुका है। शुक्र ग्रह तक पहुंचने के लिए इसरो ने 2023 में लक्ष्य निर्धारित किया है। आकार, भार, घनत्व, बनावट तथा गुरुत्व के समानता के कारण शुक्र को प्रायः पृथ्वी की आप जुड़वा बहन के रूप में जानते हो। माना जाता है कि दोनों ग्रह 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व एक सघन गैस के बादल में से
एक ही समय में बने जिससे दोनों की उत्पत्ति में समानता है, ठीक है। नासा के पायनियर प्रोजेक्ट ध्यान रखेंगे और मैगलन प्रोजेक्ट सूर्य ग्रह पर भेजा गया था, ठीक है, नासा ने भेजा था। अंतरिक्ष में प्रथम कदम 4 अक्टूबर 1957 को रूस, जो कि उस वक्त सोवियत संघ था यानी कि यूएसएसआर था, इसने रखा था। इसरो के आगामी मिशन कौन कौन सा है? तो चंद्रयान 3 आप ध्यान रखिएगा 2022 में जो था, चंद्रयान 2 की तरह इसे चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने के लिए रखा गया है। RISAT रिसैट 1B 2022 यह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। यह भू मानचित्र और प्राथमिक अनुप्रयोग और मिट्टी की नमी के लिए भूमि, महासागर और पानी की सतह के विश्लेषण के साथ एक भू आधारित क्या है, मिशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या है। यहाँ पे आदित्य L1 जो कि जनवरी 2022 में इसके बारे में मतलब इसको ये करना है, सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय और कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान मिशन है आपका, ठीक है। गगनयान 2023 में, निसार 2022 में, शुक्रयान 1 2023 में, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन 2024 में छोड़ा जाना है, मतलब चालू होगा, और मिशन 2 जो है आपका मंगलयान, ये आपका हो जाएगा 2024 में। अब आप नाभिकीय प्रौद्योगिकी के बारे में समझिए। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के लिए रिएक्टरों का निर्माण बार्क एवं IGCAR होता है। बार्क की स्थापना आपने देखा था 1954 में हुआ था। इसका मुख्यालय ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में है। अब देखिए बार्क के प्रमुख जो आपका परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है इसके बारे में समझिए। अप्सरा निर्माण 1956 में, साइरस का 1960 में, जर्लिना का 1961 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखिए। अप्सरा रिएक्टर का 1956 में निर्माण हुआ, साइरस का 1960 में, जर्लिना का हुआ है आपका 1961 में, ठीक है। यहाँ पे आप पूर्णिमा 1 का जो है 1972 में हुआ है, याद रख लीजिएगा, और ध्रुव का 1985 में। बार्क के जो प्रमुख ऊर्जा रिएक्टर 7 स्थानों पर केंद्रित है। कौन कौन सा है? तो 7 देखिए। कर्नाटक कहेगा, गुजरात का जो आपका काकरापारा है, पूछा जाता है काकरापारा कहाँ पर है, तो आपको गुजरात बताना होता है। कुडानकुलम पूछेगा, तमिलनाडु में है। चेन्नई वाला कलपक्कम आपका तमिलनाडु। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश। रावत भाटा हो जाएगा राजस्थान। तारापुर है महाराष्ट्र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपने इसे सेट में देखा होगा तो आपको ज़रूर पता चल रहा होगा कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 7 को बस आप याद कर लीजिए, फिर आपका कमांड इस पर अच्छे से हो जाएगा। बार्क द्वारा निम्न स्थानों पर परमाणु रिएक्टर प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ पर? तमिलनाडु में भावनी, गोरखपुर हरियाणा, जैतपुर महाराष्ट्र, कवाली आंध्र प्रदेश, कुवारा आंध्र प्रदेश, माही बंसवाड़ा राजस्थान और छुटका मध्य प्रदेश में। देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर 20 जनवरी 1957 को अप्सरा ट्रॉम्बे मुंबई में स्थापित किया गया था। भारत का IGCAR यानी कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय पूछेगा कहाँ पर है, तो कलपक्कम तमिलनाडु में है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्लास में आपको इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, यानी कि BSSC स्नातक स्तरीय, इंटर स्तरीय एवं बिहार में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अध्यायवार प्रश्नों का संकलन में रक्षा, कंप्यूटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आप देखने वाले हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, यानी कि अभी तक जो बिहार से पूछा गया क्वेश्चन है, टोटल आपको इस टॉपिक में मतलब प्रीवियस ईयर में 37 क्वेश्चन देखना है जो कि आपके प्रीवियस ईयर से है, और आपके लिए जो मॉडल पेपर सेट किया गया है, बनाया गया है, उसमें आप 30 क्वेश्चन देखोगे जो आपके 2022 में, अगर आपका नवंबर में, जैसा कि आपको पता है डेट आपका दिया जा चुका है बिहार सचिवालय का, तो 30 क्वेश्चन आप देखोगे इस टॉपिक से। यकीन मानिए अगर इस टॉपिक से एक भी सवाल आपका मतलब एक नहीं 2 सवाल आपका आना है तो एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप चाहें तो एक बार और क्लास को अच्छे से देख करके समझ लीजिए। नेक्स्ट जो इसका आपको क्लास आएगा, बहुत जल्द आपको इसका क्लास मिलेगा, उसे देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस पे कमांड करिए, इसका जो आपको बताया जाएगा अच्छे से डिस्कशन वगैरह करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को अगर इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट करके चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख लीजिए, भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान का आपको नाम बताना है। त्रिशूल, लक्ष्य, निशांत या फिर नाग। जो भी आपका राइट आंसर हो नंबर 1 लिख के आप
कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द।